बृजमोहन ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को अलविदा कह दिया या कहना पड़ा। करते हैं इस सवाल पर बात। अगर सुनना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ और आप सभी फिलहाल आपसे ही कह रहा हूँ द डिजिटल न्यूज देख रहे हैं। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो कर लीजिए और यही प्रक्रिया Instagram पर अपनाएंगे तो हमसे सीधे जुड़ जाएंगे। आज जो एक खास रिपोर्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो छत्तीसगढ़ से लेकर आया हूँ। छत्तीसगढ़ की राजनीति पर चर्चा अगर होगी तो जानकार ये बताते हैं कि बगैर बृजमोहन अग्रवाल के चर्चा के वो चर्चा अधूरी होगी। अब ऐसे में सबसे पहले बात इस पर कर लेते हैं कि फिलहाल क्या है इनका सियासी सफर, और फिर इस पर बात करते हैं कि हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, और इस पर भी बात करेंगे कि अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। वर्ष 1988 रायपुर दौरा था उस समय के अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का। उनका काफिला मालवीय नगर से गुजरना था। वहां पर कुछ लड़के बैठे हुए थे एबीवीपी के। उसमें से एक लड़का अपनी जेब से जैसे ही काफिला पहुंचता है काला कपड़ा निकालता है और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश के मुखिया को, अविभाजित मध्य प्रदेश के मुखिया को वो कपड़ा दिखा देता है। कपड़ा दिखाने के बाद फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है और जानकार ये बताते हैं कि वही लाठीचार्ज कांग्रेस पर भारी पड़ जाता है। वर्ष 1990 में चुनाव होते हैं, बीजेपी से जीत करके आते हैं, वही लड़का बीजेपी से जीतता है, नाम होता है बृजमोहन अग्रवाल और पहली बार में ही वो मंत्री बन जाता है। वर्ष 1990 से लेकर के अब तक जितनी भी बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, चाहे सांसदी हो या विधायकी, ये नेता अजेय रहा। जी हाँ, 8 बार विधायकी और 1 बार सांसदी, यानी कुल जमा अब तक 9 बार चुनाव लड़ा ये नेता और 9 के 9 बार जीत करके आया। और जब सांसदी लड़ा तो सांसदी में भी इसने पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल की। लेकिन अब इन सब के साथ में एक सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिरकार फिलहाल अब क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है कि जब रिकॉर्ड मतों से जीत करके बृजमोहन आए तो उसके बाद लगातार ये कयास लगाए गए कि मोदी कैबिनेट में बृजमोहन को जगह मिल सकती है। मगर जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो बृजमोहन को जगह नहीं मिली, बल्कि जगह मिली उन्हें जो बिलासपुर लोकसभा सीट से पहली बार जीत करके आए और पहली ही बार में वो मंत्री बन गए। उसके बाद फिर लगातार कई प्रकार के कयास लगाए गए और इन्हीं कयासों के बीच बृजमोहन का एक बयान सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी 6 महीने मंत्री तो हूं ही और मेरा इस्तीफा या तमाम सारी जो चीजें हैं वो प्रदेश के मुखिया तय करेंगे। हालांकि फिर उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, काफी देर हुई इस्तीफा देने में भी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया, उसमें भी देरी देखी गई। तो इन सब के साथ में अब कई प्रकार की जो चर्चाएं हैं, कई प्रकार के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं और इन्हीं कयासों के बीच एक बड़ा सवाल ये कि क्या बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति को अलविदा कह चुके हैं या फिर वो कहना नहीं चाहते थे मगर कहना पड़ा। तो इस पर बातचीत हमने सीधे तौर पर की छत्तीसगढ़ के लंबे समय से राजनीति को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध से। उन्होंने साफ ये कहा कि बृजमोहन छत्तीसगढ़ की राजनीति को छोड़ करके जाना ही नहीं चाहते हैं, वो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। और इन सब के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक तरफ वो छत्तीसगढ़ की राजनीति को छोड़कर नहीं जाना चाहते तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर निकालना चाहती है। इन सब के साथ में उन्होंने एक और बात कही इनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर के कि जिस तरीके से बीजेपी नए नवेले विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को मौका दे रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो बीजेपी अपने पद्धति के अनुसार ही कर रही है, जो परंपरा चली आ रही है उसी अनुसार हो रहा है। फिलहाल अब इन सब के साथ में एक बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो बृजमोहन अग्रवाल है वो रायपुर लोकसभा सीट से सिर्फ और सिर्फ सांसद रहेंगे या फिर भविष्य के गर्भ में उनके लिए कोई और बड़ा पद छुपा हुआ है। जो कुछ भी होगा वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर अब तक रुक करके द डिजिटल न्यूज को देख रहे थे तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर YouTube पर देख रहे थे तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, Facebook पर फॉलो करना होगा और यही प्रक्रिया Instagram पर अपनानी होगी। फिलहाल भोपाल से आप सबका विवान और कैमरे के उस पार अंकित।